ऑटो वाले के पीछे पड़ी चुड़ैल सुनसान रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सड़क पर केवल रामू की ऑटो की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। रामू, जो एक मेहनती ऑटो चालक था, घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। रामू ने सोचा कि वह सवारी होगी, तो उसने पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रामू ने फिर से पूछा, आपको कहाँ छोड़ दूँ? औरत ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ सिर हिलाया। रामू को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने फिर भी ऑटो में बैठा लिया। जैसे ही वह चलने लगा, ऑटो में एक ठंडी हवा चलने लगी और एक अजीब सी गंध फैल गई। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए औरत से पूछा, आपका नाम क्या है? औरत ने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ उस जगह तक छोड़ दो जहां मैं कहूंगी। रामू ने अपनी घबराहट को दबाकर ऑटो चलाना शुरू कर। जंगल के रास्ते पर ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर अंधकार था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रामू ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑटो के पीछे पीछे चल रहा हो। उसने शीशे में देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी औरत बोली, यहाँ रुक जाओ। रामू ने तुरंत ऑटो रोक दिया। चारों ओर खूब अंधेरा था। उसने औरत से पूछा, आपको यहीं उतरना है? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर उतर गई और ऑटो के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने धीरे धीरे कहा, अब मेरी आत्मा को मुक्त करने का समय आ गया है। रामू का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? औरत ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ लाए हो, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रामू समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने धीरे धीरे अपनी ऑटो स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन रामू ने ऑटो रोक दी और देखा कि औरत अब हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। रामू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने चिल्लाकर कहा, मैं वही आत्मा हूँ जिसे सालों पहले इस जंगल में धोखे से मार दिया गया था। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है और मुझे किसी की मदद चाहिए। रामू की हालत खराब हो चुकी थी। उसने डरते डरते पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? औरत ने इशारा करते हुए कहा, मुझे उस जगह तक ले चलो जहाँ मुझे मारा गया था। रामू ने हिम्मत जुटाकर ऑटो चलानी शुरू की। रास्ता बहुत ही डरावना था और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, औरत ने कहा, यहाँ रुक जाओ। रामू ने देखा कि वह जगह बहुत ही सुनसान थी। औरत ने कहा, यहाँ मेरी हड्डियाँ दफनाई गई। रामू ने बहुत हिम्मत जुटाकर उस जगह को खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसे कुछ हड्डियाँ दिखाई देने लगीं। उसकी हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। उसने डरते डरते उन हड्डियों को उठाया और ऑटो की पिछली सीट पर रख दिया। जैसे ही वह हड्डियों को उठाकर ऑटो की तरफ मुड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। रामू ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने तेजी से ऑटो स्टार्ट की और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। औरत ने कहा, अगर तुमने हड्डियों को सही जगह नहीं पहुंचाया, तो मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। रामू ने तेजी से ऑटो चलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब सुरक्षित हो, बस इन हड्डियों को नदी में बहा दो। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता। रामू जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, उसने हड्डियों को उठाकर नदी में बहाने की तैयारी की, लेकिन तभी उसकी नज़र एक परछाई पर पड़ी जो नदी के किनारे खड़ी थी। वह परछाई भी औरत की ही थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत भयानक और विकृत था। उसने चिल्लाकर कहा, यह मेरी बहन की आत्मा है, उसे भी मुक्त करना होगा। रामू की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसने तेजी से हड्डियों को नदी में बहाया और कहा, अब तो तुम दोनों मुक्त हो जाओगी। औरत की आत्मा ने एक ठंडी सांस ली और बोली, तुमने हमें इस पीड़ा से मुक्त कर दिया, अब हमारी आत्माएं शांति से जा सकेंगी। रामू ने राहत की सांस ली और तेजी से ऑटो स्टार्ट की। जैसे ही वह वहां से जाने लगा, औरत की आवाज़ पीछे से गूंजी, याद रखना, अगर किसी और ने भी इस रास्ते पर अकेले चलने की कोशिश की, तो उसकी भी वही हालत होगी जो बाकी लोगों की हुई थी।